आज्ञाकारिता बहुत कठिन लगती है ना। आइए आज हम सीखेंगे परमेश्वर की वाचा और आज्ञाकारिता की आशीषें अब्राहम के जीवन से। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 22 से 27 पद तक। आप सबको सुप्रभात। और एक बार फिर से आज मैं बाइबल के भक्ति में चिंतन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 22 से 27 पद में, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो अपनी वाचा को स्थापित उसने किया था, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अब्राहम की तत्काल आज्ञाकारिता हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम ने आज्ञा का उसने पालन उसने किया। ये जो पाठ है वो हमको आज्ञाकारिता, विश्वास और परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध को सिखाता है। जब हम परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में होते हैं, हम विश्वास में होते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन हम करते हैं। 17 अध्याय 22 और 23 पद में ऐसा लिखा है, मैं हमारे लिए पढ़ता हूं। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने पुरुष उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपये से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेकर उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। मेरे प्रियो, अगर इसके पृष्ठभूमि को हम लोग देखें तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था एक बड़ी जाति, महान जाति बनाने के लिए और उसका आशीष का मूल होने के लिए उसको बुलाया था, करेक्ट, कि वो बहुत जातियों का वो मूल, वो पिता बनेगा, और परमेश्वर की आज्ञा पर और परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करके अब्राहम निकल जाता है। इस अध्याय में परमेश्वर उसकी वाचा का चिन्ह देता है, और वो चिन्ह क्या था? वो चिन्ह ये था जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर 10 पद और उसके 11 पद में 17 अध्याय का लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना जो मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसकी उस वाचा का गहरा चिन्ह है। देखा आपने, परमेश्वर ने खलड़ी के खतने को अपनी वाचा के चिन्ह के रूप में उसने अब्राहम को दिया था। ठीक है, तो ये जो सिर्फ जो है केवल एक शारीरिक चिन्ह नहीं था, बल्कि हृदय की आज्ञाकारिता थी। ठीक है, जिसके विषय में हम लोग देख सकते हैं वो प्रतीक था, हृदय की आज्ञाकारिता का प्रतीक था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 16 पद में अगर मैं पढ़ूं हमारे लिए, तो व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है स्पष्ट रूप से, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। देखा आपने, परमेश्वर यहां पर हृदय की बात करता है। तो खतना यहां पर जो है केवल शारीरिक चिन्ह नहीं था, परंतु हृदय की आज्ञाकारिता का एक प्रतीक था कि अगर वो परमेश्वर की आज्ञा दिल से मानता है तो बाहर उसका प्रतीक के रूप में उसको कुछ दिखाना होगा, कुछ करना होगा। करेक्ट, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। और वही चीज को रोमियो की पत्री में संत पौलुस नए नियम में भी खतने के विषय में क्या कहता है, सुनिएगा। 2 अध्याय 29 पद पर, यहूदी वही है जो मन से है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ही ओर से होती है। तो ये स्पष्ट होता है कि ये जो खतना केवल शारीरिक नहीं था, चिन्ह नहीं था, परंतु हृदय की आज्ञाकारिता का एक प्रतीक था। मेरे प्रियो, अब्राहम 99 वर्ष का हो चुका था, करेक्ट, और उसका पुत्र इस्माइल जो था 13 साल का था, लेकिन उम्र की परवाह किए बगैर, सुनिएगा ध्यान से, अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था और खलड़ी के खतने की आज्ञा थी जो वाचा का चिन्ह था। परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ उसके आने वाले वंश के लिए पीढ़ी पीढ़ी और युगों युग तक बांधा था, परमेश्वर ने उसका चिन्ह था खलड़ी का खतना। और अब्राहम 99 वर्ष का हो चुका था, उसका बेटा 13 साल का था, इस्माइल जो था, ठीक है, उसने किसी भी चीज की परवाह उसने नहीं करी, और अब्राहम ने उसी दिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने नहीं सोचा कल करूंगा, क्या करूंगा, तुरंत आज्ञाकारिता को हम लोग देख सकते हैं। उसने इंतजार उसने नहीं किया, उसने उसी दिन, सेम डे, ठीक है, ही सर्कमसाइज, ठीक है, फॉर हिमसेल्फ
and then to his son and to all the men who were born or purchased in his household. Okay, that was actually the command of God. And Abraham was very faithful to obey God's commandment, and the same day he obeyed God. ठीक है, this can sin as a instant obedience. इसको हम लोग एक तुरंत आज्ञाकारिता के रूप में देख सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। भजन संहिता 119 के 60 पद में भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में शीघ्रता की है और मैंने देर नहीं की है। परमेश्वर के लिए सच्चा विश्वास वही है मेरे प्रियो, जो वाचा के साथ, जो आज्ञा के साथ जो जुड़ा हो। याकूब पर कहता है 1 अध्याय उसके 27 पद में कि कार्य बिना विश्वास मृतक है। ठीक है, अगर हम विश्वास करते हैं और अगर काम न करें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तो ऐसा विश्वास मृतक है। और क्या ऐसा विश्वास हमारा उद्धार करा सकता है? ठीक है, तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और जब परमेश्वर हमसे कहता है चलो, तो हमें बिना बहाना बनाए कहना चाहिए कि हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, आई एम रेडी टू ओबे यू, मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। करेक्ट, विश्वास के साथ आज्ञाकारिता तो आती है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता भी करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम करें। इसलिए उसने हमको तो सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारे साथ साथ होता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर की बातों में से लेकर के हमको बताता है कि हमको परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन हमको करना है। करेक्ट, तो अब्राम ने उस बात की को नहीं किया एक्चुअली, जो मानवीय दृष्टि से एक्चुअली कठिन थी, मनुष्य के लिए कठिन थी वो कामों को करना, लेकिन परमेश्वर पर उसने भरोसा करके अब्राम ने कहा कि परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करेक्ट, अब्राम ने उस बात को किया जो मानवीय दृष्टि से कठिन थी, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा करता था, इसलिए उसने उसकी खलड़ी का खतना करवाया, न कि अपना लेकिन इस्माइल का। और जितने भी पुरुष थे उसके घर में जो रुपए से मोल लिए गए थे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वाचा के चिन्ह के रूप में उसने खतना उसने किया है। ठीक है, तो वाचा का चिन्ह जो होता है हृदय का परिवर्तन। आज के अगर समय में खतना के बारे में अगर बात करूं, हमारे लिए जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो खतना हमारा शरीर का नहीं है, परंतु हृदय का खतना है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 29 पद में संत पौलुस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह यहूदी है जो अंदर से है, और खतना हृदय का है जो आत्मा के अनुसार है। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय का खतना करें, हृदय से पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर की ओर पूरी तरह से मुड़ करके हम उसकी आज्ञा का पालन हम करें। परमेश्वर आज के वर्तमान समय में आपसे और मुझसे यही चाहता है। अब्राहम ने केवल खुद नहीं बल्कि अपने संपूर्ण परिवार, अपने घर के सारे लोगों को उसने शामिल किया है। मेरे प्रियो, क्या अगर आपके हृदय का खतना हुआ है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार के लिए विश्वास करके मन फिराया है, अपने पापों की क्षमा पाई है, तो क्या अपने परिवार के लोगों के लिए आप प्रयास करते हैं? क्या आप अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप उनको परमेश्वर के वचन से शिक्षा देते हैं, चेतावनी देते हैं कि वे भी मन फिराएं, अपने अपने हृदय का खतना करें और उस उद्धार में वो शामिल हो जाएं? इसलिए तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी लिखा है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा संपूर्ण घराना उद्धार पाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जीवन और आपकी सीख जो आप परमेश्वर के वचन से देते हैं, वो उनके लिए उद्धार का कारण बनता है, अगर वे व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय का अपने खतना करते हैं, मन फिराते हैं और अपने पापों से फिर करके परमेश्वर की ओर लौट करके आते हैं। मेरे प्रियो, तो हमारा जो निर्णय है हमारे परिवार को और हमारे आने वाली पीढ़ी को वो प्रभावित करता है। अगर हमारे निर्णय गलत होंगे तो उसका प्रभाव नकारात्मक होगा, अगर हमारा निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में होगा तो उसका निर्णय जो है सकारात्मक होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हमारे साथ वाचा बांधते हैं और आज भी हमारे साथ वो वाचा चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 15 पद में अगर हम पढ़ें तो लिखा कि इसलिए मसीह जो है नई वाचा का मध्यस्थ है। पुरानी वाचा हम लोग देख सकते हैं, यहां पर खलड़ी का खतना था। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो मूसा जो है वो लहू लेकर के वो छिड़कता है और लोग कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करेंगे।
लेकिन आज हमारे लिए नई वाचा मसीह यीशु का को जो मध्यस्थ है और वो नई वाचा का लहू है जो प्रभु यीशु मसीह बांधते हैं हमसे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम भी अब्राहम के आत्मिक संतान बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने युगों की वाचा बांधी थी और वो प्रभु यीशु मसीह में तो पूरी होती है। और आज पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोग मसीह यीशु में आज वो आशीष पाते हैं जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जब अपना मन फिराते हैं, अपने पापों की क्षमा वो मांगते हैं, तब उस विश्वास के द्वारा वो अब्राहम की संतान बनते हैं। एक अध्याय और उसके 12 पद में यूहन्ना के सुसमाचार में संत यूहन्ना कहते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर मन फिरा के पापों की क्षमा पाकर नए रास्ते में लौट करके, और तब वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार उनको मिल जाता है। इफिसियों की पत्री में भी और कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस जो है ज्योति के संतान के विषय में बात करता है। यदि हम ज्योति की संतान हैं तो हम ज्योति की नाई चलें, अंधकार के निष्फल कामों को त्याग करके, उन बुराइयों को छोड़कर, पाप को छोड़ करके हम ज्योति के पीछे चलें। रोमियो की पत्री में संत पौलुस कहते हैं कि अब तक आपने जितना जी लिया पाप में, बुराइयों में, उतना काफी है। अब जाग उठने की घड़ी आ गई है, वो समय निकट है, प्रभु आने वाला है, मन फिरा लो और तैयारी कर लो। ये परमेश्वर हमसे चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम में हमको आत्मिक संतान उसने बनाया है। यीशु मसीह में विश्वास करके अब्राहम के साथ जो वाचा उसने बांधी थी वो आपके और मेरे जीवन में पूरी होती है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 29 पद में भी हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचनों पर चलें और उनके प्रतिज्ञाओं के हम अधिकारी बने। करेक्ट? तो परमेश्वर की वाचा सिर्फ शब्दों में नहीं होती है, लेकिन ये एक जीवन शैली है। ठीक है? दी covenant of God cannot be established only through words, but it is our lifestyle. है ना? बहुत सारे लोग केवल शब्दों में वाचा बांधते हैं, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल हटके होता है। ठीक है? तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके साथ वाचा बांधते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारी वाचा शब्दों की वाचा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। हमारे जीवन में वो चीजें दिखनी चाहिए कि हाँ प्रभु, मैंने आप में नया जीवन पाया है। हाँ प्रभु, मैंने आप में विश्वास किया है। मैंने संसार को छोड़ दिया है, मैंने पाप को छोड़ दिया है, मैंने बुराइयों को छोड़ दिया है और मैं यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि मैं बन गया हूं। जब हम तुरंत आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। ठीक है? परमेश्वर की आवाज को अगर तुम सुनो, इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, तो अपने हृदय को कठोर मत करना बोलता है। और परमेश्वर का वचन हमको यही तो कहता है कि हम अपने हृदय का खतना करें। अब्राहम ने खलड़ी का खतना किया, वो चिन्ह था, वो आत्मिक चिन्ह था, प्रतीक था। लेकिन आज हमारे लिए हृदय का खतना परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय को तोड़ करके मन फिराएं। आपको याद है प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब पहली बार संत पतरस ने खड़े होकर के जब उसने प्रचार किया, तो जब उसने कहा कि तुमने उस यीशु को क्रूस पर टांगा है, और तब बाइबल बताती है कि सुनने वालों के हृदय छिद गया, लिखा है, खत्म हो गया उनके हृदय का। तो जिस दिन आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन काम करता है और हम अंदर से टूट जाते हैं और हम रोते हैं परमेश्वर के सामने और पूरा खतना करके परमेश्वर के पास हम आते हैं, परमेश्वर हमको स्वीकार करता है। और यीशु मसीह में जो वाचा जो उसने हमसे बांधी है, वो वाचा को वो पूरी करता है। वो अनंत जीवन की वाचा, मन फिराकर हम उसके राज्य में हम प्रवेश हम करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए अपने हृदय का खतना करें और परमेश्वर के प्रति सच्ची रीति से आज्ञाकारी बने, यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज के लिए इतना ही। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे कि हे परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें। जैसे अब्राहम ने तुरंत प्रभु आपकी आज्ञा मानी, अगर आज मैं आपके वचन को सुनता हूं, मेरी सहायता करके मेरा हृदय कठोर ना हो, परंतु मैं भी मन फिराकर अपने पाप को छोड़कर अपने जीवन के उन रास्तों को, जिनको मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करते हुए चलता था, अपने शरीर के आनंद को मैं पूरा करता था, अभिलाषाओं के अनुसार चलता था, प्रभु मुझको माफ कर, मुझको क्षमा कर और मेरे हृदय का खतना करने में प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि मैं मन फिराकर टूटते हुए प्रभु आपके पास लौट आऊं प्रभु, और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। मेरी मदद कर परमेश्वर, मेरे हृदय का खतना कर, ताकि मैं आपके प्रति सच्चा और ईमानदार बन सकूं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मेरे प्रियों को प्रभु आशीषित करें प्रभु, जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, और बाद में जो इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे।
करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज की आशीषों के लिए। आज के पूरे दिन को भी आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।